नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखें। दोस्तों, साधुओं का मनुष्य जीवन में बहुत महत्व होता है। सदियों से इन साधुओं को हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर हमारी इस प्रकृति को संतुलित करने का मुख्य आधार माना गया है, क्योंकि इनका जो तप होता है वह बड़ा ही निस्वार्थ होता है। सिर्फ मानव कल्याण, जगत कल्याण के लिए ये साधु अपना पूरा जीवन झोंक देते हैं। फिर भी कई बार आपने ये देखा होगा कि आजकल के लोग साधुओं की कुटिया में जाकर उन्हें छेड़ते रहते हैं, उनसे ज़बरदस्ती कुछ पूछते रहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, या किसी से सुन लिया हो कि इनके पास तो कोई सिद्धि है, कोई शक्ति है, तो जाकर उसे कुरेदते रहते हैं। एक तरह से साधुओं को परेशान करते रहते हैं। ऐसे ही शहरी जीवन के अंदर अगर कोई साधु बाजार में मिले, घर के द्वार पर आए, लोग उसे पूरी तरह से नकार देते हैं। उसकी कोई सहायता नहीं करते, कोई मदद नहीं करते, या उसको कोई दान दक्षिणा नहीं देते। वहीं दूसरी ओर अपने जीवन के अंदर अनाप शनाप खर्चे करके अपने कर्मा को गलत दिशा देने में जरा भी संकोच नहीं करते, क्योंकि सामाजिक मनुष्य को ये लगता है कि ये साधु लोगों ने तो दुनिया त्याग रखी है, इनका हमारे जीवन के अंदर क्या महत्व है, इनके पास है ही क्या, और हम इन्हें भला अपने जीवन के नज़दीक क्यों लाएं। परंतु कभी कभी ये भूल जाते हैं कि इन साधुओं के वेश में ही ईश्वर घूमते हैं। ईश्वर या तो भिखारी कौड़ी बनकर मिलेंगे या फिर साधु बनकर। आपको कभी भी ईश्वर एक बिजनेसमैन, एक इंजीनियर, डॉक्टर ऐसे रूप में नहीं मिलेंगे। ईश्वर खाली उसी रूप में वास करते हैं जहाँ पर कर्महीन भाव हो। ऐसे ही कुछ दिन पहले हमने कुछ वीडियो देखे थे जिसमें सियाराम बाबा को बहुत सारे लोग जाकर उनकी कुटिया में परेशान करते हैं। सियाराम बाबा जो राम भक्त के अनन्य भक्त हैं, वह एक अलौकिक साधु हैं। उनका पूरा जीवन राम जी को रामायण सुनाने में निकल गया, परंतु आजकल शहर के लोग जाकर उनके साथ में वीडियो बनाना, उन्हें बार बार छेड़ना, उनके साथ अटकेलियाँ करना और ख़ुद को यह दिखाना कि देखो हम यहाँ पर इनके बारे में जानकारी लेने आए हैं। ये सब कुछ बहुत गलत है। आप किसी साधु के पास जाएं तो उससे आज्ञा लेकर उनके पास जाएं। साधु के आदर का यही स्वभाव होता है, क्योंकि हम जीवन के अंदर एक दिन भी हमारी वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते, और साधु तो पूरे जीवन के लिए, सदा के लिए त्याग करके बैठे होते हैं। वह हमारे से त्याग की भावना में बहुत परम होते हैं, आगे होते हैं। और ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रेम के साथ त्याग बहुत ही आवश्यक होता है। सभी सामाजिक मनुष्यों को ये समझना चाहिए कि साधुओं का ज़्यादा से ज़्यादा आदर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करें, और उनके लिए हमेशा कुछ न कुछ अपने से जितना हो सकता है सेवा भाव करें, दान करें। आज आपको महाराज जी की एक ऐसी सत्य घटना बताएंगे जहाँ पर एक भक्त ने और किसी तरीके से तो नहीं, परंतु वैचारिक तरीके से, मानसिक तरीके से महाराज जी को परेशान किया। अपने मन में उठते सवालों के कारण बाबा महाराज जी को मजबूर तक कर दिया। घटना में क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर महाराज जी ने क्या सीख दी। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो देखते हुए अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि सभी तक महाराज जी का साथ दिव्य कथा प्रसाद अवश्य पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुंच सकें। आइए अब ले चलते हैं बिना देरी करे आपको महाराज जी की अद्भुत घटना पर। यह घटना है सन 1944 की। 1944 में श्री एस सी गंडा स्टेट बैंक के कानपुर हेड ऑफिस में कार्यरत थे। इसी वर्ष के 14 नवंबर के दिन उन्हें अपने सहकर्मी श्री दीक्षित जी के घर पर बाबा महाराज जी के दर्शन हुए। उस समय महाराज जी ने श्री गंडा से कहा था कि मैं तेरे घर जरूर आऊँगा, और उठकर महाराज जी चले गए। श्री गंडा इतने प्रभावित थे कि अपनी कार बाबा की कार के पीछे लगा दी, लेकिन आगे बाबा की कार इतनी तेज़ी से चली गई कि वह तो बिल्कुल पीछे ही छूट गए। फिर भी महाराज जी के दर्शन की लालसा उनके मन में बराबर बनी रही। इस प्रथम मुलाकात के कुछ समय बाद महाराज जी एक बार लखनऊ पहुँचे, और उधर श्री गंडा जी को भी इसके बारे में पता लगा। तब वे अपनी पत्नी को साथ लेकर लखनऊ में उनकी भाभी के घर चले गए और महाराज जी के बारे में खोजबीन शुरू कर दी। तब उन्हें पता लगा कि महाराज जी तो सूरज नारायण मेहरोत्रा जी के घर पर ठहरे हैं। अतः दूसरे दिन श्री गंडा जी अपनी पत्नी और उनकी भाभी को लेकर श्री मेहरोत्रा जी के घर गए। बाबा ऊपर के कमरे में उस समय विराजमान थे और भक्तों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो भक्तों की भीड़ को देखकर गंडा जी और उनके साथ के लोग बाहर ही खड़े रहे। कुछ समय बाद जब सभी भक्त अंदर से चले गए तो महाराज जी ने इन लोगों को कमरे में बुलाया। सबसे पहले बाबा ने श्री गंडा से कहा कि तू जो चाहता है आज मांग ले। श्री गंडा जी ने केवल हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए महाराज जी से आशीर्वाद की कामना करी। फलस्वरूप उनके ऊपर बाबा की असीम कृपा उस दिन के बाद हमेशा बनी रही। फिर बाबा उनके साथ आई भाभी से बोले, तो अपने पति के बारे में व्यर्थ चिंता किया करती है, चिंता छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। अंत में बाबा जी श्री गंडा की पत्नी की ओर मुखाबिर हुए और बोले
तू पहले से ही बहुत कुछ सोच कर आई है, हमसे प्रश्न पूछना चाहती है, पूछ क्या पूछना चाहती है। लेकिन श्री गंडा की पत्नी चुप रही। बाबा ने बार बार कुरेदा, फिर भी वह कुछ नहीं बोली तो महाराज जी ने बस इतना कहा, अच्छा तेरे घर आकर मिलेंगे तब बताना। फिर श्री गंडा, उनकी पत्नी और उनकी भाभी जी महाराज जी के दर्शन करके प्रसाद पाकर वापस लौट गए। श्री गंडा तो महाराज जी के लिए इतना भाव में आ गए कि प्रतिदिन ही उन्हें इंतज़ार रहता कि काश महाराज जी के आज भी दर्शन हो जाएं। ऐसे करते करते ही कुछ दिन और बीत गए। फिर कुछ दिनों बाद कानपुर में डॉक्टर दीक्षित के घर महाराज जी का आगमन हुआ। श्री गंडा को पता चला तो वह भी महाराज जी के दर्शन के लिए दौड़े चले गए। जाकर बाबा से आग्रह किया और महाराज जी को बड़े ही प्रेम भाव से अपने घर ले आए। उनके घर पर महाराज जी के स्वागत की तैयारी बाहरी कमरे में की गई थी, किंतु महाराज जी तो घर पर आकर उस कमरे की ओर मुड़े ही नहीं। वे सीधा बोले कि हम तो तेरे पूजा गृह में बैठेंगे। ऐसा कहते हुए आगे आगे महाराज जी इस तरह से चलने लगे मानो वे उस घर का नक्शा भली भांति जानते हों और जैसे इस घर से सुपरिचित हों। श्री गंडा का परिवार हाथ जोड़े जोड़े बाबा के पीछे था। महाराज जी जाकर सीधा पूजा गृह में बैठ गए। तत्पश्चात श्री गंडा की पत्नी को बुलवाया गया। उनकी पत्नी आकर बाबा के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। उनकी पत्नी के आने पर महाराज जी ने सवाल किया कि अब बताओ क्या पूछना चाहती हो, परंतु वे तो आज भी चुप्पी साधे रही। तत्पश्चात महाराज जी ने आंखें बंद करी और श्री गंडा की पत्नी के मन में आए सारे प्रश्नों का उत्तर एक एक करके देना शुरू किया और अगले 10 मिनट तक महाराज जी लगातार बोलते रहे। अंत में वे बोले कि यदि कुछ रह भी गया है तो बताओ। इस पर श्री गंडा जी की पत्नी स्वभावतः चुप ही रही, लेकिन इस बार उनके मुखमंडल पर संतोष उभर आया था और भीतर से वे काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रही थी, क्योंकि महाराज जी ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर उन्हें दे दिया था। जब श्रीमती गंडा ने हाथ जोड़कर महाराज जी को इस बात से इनकार किया कि अब उनके मन में कोई प्रश्न नहीं है, तब बाबा थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि देखो, किसी साधु को आगे से ऐसे परेशान मत करना। यह कहकर महाराज जी वहाँ से चले गए। तो श्री गंडा ने अपनी पत्नी से पूछा कि बाबा ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। तब उनकी पत्नी ने कहा, हाँ, महाराज जी ने मेरे मन के सारे प्रश्नों के सकारात्मक जवाब दिए हैं। यह सुनने के बाद तो पूरा परिवार महाराज जी का अनन्य परम भक्त हो गए और पूरे जीवनोपरांत बाबा महाराज जी की सेवा में तल्लीन रहे, महाराज जी के लिए अपने कर्तव्य निभाते रहे। दोस्तों, जो बाबा महाराज जी ने श्री गंडा की धर्मपत्नी को सीख दी थी कि साधुओं को कभी परेशान मत करना, अर्थात साधुओं को भी नाप तोल कर उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह न लगाना, क्योंकि आप नहीं जानते साधु का तप आपसे कितना ज़्यादा आगे होता है। आप एक मनुष्य की तरह सिर्फ कर्म का तप कर रहे हैं, परंतु वे तो भौतिक जगत की सारी वस्तुओं को त्याग कर उस त्याग की परम अग्नि के अंदर खुद को तपा रहे होते हैं, जिसमें न जाने कितनों को तो कितनी तरह की कितनी ही बार ईश्वर और प्रकृति की तरफ से सिद्धियाँ, दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, परंतु न तो वे उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ना ही उन पर कोई अभिमान करते हैं। वे तो सदैव बस समर्पण का भाव रखते हैं। आशा करते हैं आज का ये महाराज जी का सीख भरा वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करते जाइएगा। हम आपके लिए यूं ही रोचक वीडियो लाते रहेंगे। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिएगा और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।